दर्शक मित्रों, नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह इमिग्रेशन की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आप बिजनेसमैन हैं? अमेरिका से बिजनेस करते हैं? नहीं, वहां बिजनेस करना चाहते हैं? वहां के बिजनेसमैन को मिलना चाहते हैं? अमेरिका में जो ट्रेड फेयर लगता है उसमें जाना चाहते हैं? कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं? एग्जीबिशन में जाना चाहते हैं? तो फिर आपको अमेरिका का B-1 यानी बिजनेस वीजा चाहिए। बिजनेस वीजा की जब आप अर्जी करते हैं तो अमेरिका के कानून के मुताबिक जो कॉन्सुलर ऑफिसर रहते हैं उनको ये सोच लेना पड़ता है कि आप वहां एक बिजनेसमैन की हैसियत से नहीं लेकिन परमानेंट रहने को जाना चाहते हैं। तो आपको दिखाना पड़ेगा, कॉन्सुलर ऑफिसर को आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि आप सचमुच में एक बिजनेसमैन ही है। आप अमेरिका सिर्फ बिजनेस के काम से ही जाना चाहते हैं और वो काम ऐसा है कि जो आप टेलीफोन पे या ईमेल पे या व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते। आपको वहां परमानेंट, आपको वहां पर्सनली जाना पड़ेगा और आपके पास अमेरिका जाने के लिए, वहां ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए और भी थोड़े खर्चे के लिए पैसे हैं। और आपका अपने देश में यानी कि इंडिया में फाइनेंशियल टाइज और फैमिली टाइज, कौटुंबिक संबंधों और नाणाकीय संबंधों इतने गाढ़ है, इतने मजबूत है कि वो आपको अमेरिका में रहने का बिजनेस वीजा पे जितना टाइम दिया जाता है वो खत्म होने के बाद यहाँ वापस ले आएंगे। हाँ, बिजनेस वीजा पे आप अमेरिका में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। वहां के व्यापारियों को मिल सकते हैं, आपका माल सामान दिखा सकते हैं, उनका माल सामान देख सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं। आप वहाँ के ट्रेड फेयर में भाग ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं, एग्जीबिशन में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठ के बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप खुद बिजनेसमैन नहीं है लेकिन कोई बिजनेस फर्म में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो वो फर्म भी आपको अमेरिका अपने बिजनेस के फैलाव के लिए, अपने बिजनेस के काम के लिए भेज सकती है। तभी आपको दिखाना पड़ेगा कि वो फर्म आपको ही क्यों अमेरिका भेजती है। ऐसा भी दिखाना पड़ेगा कि आपकी बहुत जानकारी है, इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो फर्म आपको अमेरिका भेज रही है और वो फर्म के पास आपको अमेरिका भेजने के लिए पूरे पैसे हैं और आप वहाँ बिजनेस का जो काम है वो करके वापस लौट आएंगे। कई लोग बिजनेस वीजा पे अमेरिका जाते हैं और फिर वहाँ लेक्चर देते हैं जिनके लिए उनको पैसे मिलते हैं। प्रोफेसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, रिसर्चर्स, लेखक, ये सब लोग वहां जाते हैं बिजनेस वीजा पे और फिर वहां कमर्शियली एग्जीबिशन में, कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, जिनके लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। या तो वहाँ वो कैश में पैसे देते हैं या उनको अपने देश में, इंडिया में पैसे देते हैं। ये करना एक गलत बात है। अगर आप पैसे दे के वहाँ लेक्चर देते हैं तो आपको B-1 वीजा नहीं चाहिए, आपको और कोई वीज़ा चाहिए। और एक बात भी ये है कि B-1 वीज़ा के ऊपर आप जब अमेरिका में एंटर होते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर को ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ 6 महीने रहने की इजाज़त देने की छूट है। वो आपको पूछेंगे आप यहाँ क्यों आए हैं, कितना दिन रहना चाहते हैं, आपका क्या काम है
और वो जानने के बाद वो आपको वहाँ 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना रहने की इजाज़त देंगे। अगर आपको सचमुच में ज़्यादा टाइम चाहिए, आपको जितना समय दिया गया है उससे वहाँ ज़्यादा रहना है, तो आप वहाँ अर्जी करके आपका रहने का समय एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वीज़ा पे आप अमेरिका में 1 साल से ज़्यादा ठहर नहीं सकते हैं। और आपको जो समय दिया गया है वो एक्सटेंड करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप समय एक्सटेंड कराएंगे तो शायद दूसरी बार आप जब अमेरिका जाएंगे तब इमिग्रेशन अथॉरिटी को ऐसा लगेगा कि आप वहाँ जाके कुछ गैरकानूनी ढंग से काम करते हैं। तो बिजनेस वीज़ा के ऊपर आप अमेरिका जाइए, शौक से जाइए, अपना बिजनेस बढ़ाइए, वहाँ के व्यापारियों को मिलिए, अपनी प्रोपेगेंडा कीजिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए, ट्रेड शोज अटेंड कीजिए, एग्जीबिशन में पार्ट लीजिए, लेकिन बिजनेस मत करना। और आपको वहाँ ठहरने का जितना टाइम दिया है उतने टाइम के अंदर वापस आ जाना। और आपको अगर बिजनेस वीज़ा के लिए और कोई जानकारी चाहिए, अगर आपका वीज़ा 1 या 2 बार या ज़्यादा बार रिजेक्ट हुआ है और आपको ये दिक्कत है कि अभी अर्जी करे या नहीं करे, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। दोस्तों, मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूं। हमारे एपिसोड देख के दर्शकों हमें ईमेल भेजते हैं, फोन करके वीजा के बारे में कई सवालें पूछते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये सब सवालों के जवाब एक एपिसोड में ही दे, ताकि उसका फायदा सभी दर्शकों को मिले। तो आपके अमेरिका के वीजा के कोई भी प्रश्न होवे, कोई भी मुश्किलियां होवे, हमें लिख भेजिए। हर महीने की 20 तारीख के पहले जो प्रश्न हमें मिलेंगे उसका हम अगले महीने में एक एपिसोड में जवाब देंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप इसे जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना और लाइक भी करना।